क्या टीम इंडिया में नए कोच की एंट्री तय हो चुकी है? क्या बीसीसीआई ने खुद गंभीर के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है? और क्या अब बहुत जल्द गौतम गंभीर की विदाई का रास्ता साफ होने वाला है? आज की ये कहानी सिर्फ अफवाहों की नहीं है। आज की ये कहानी है नाकामी, जिद, सत्ता की चुप्पी और उस अंदरूनी दबाव की जो अब बीसीसीआई के गलियारों में साफ महसूस किया जा रहा है। देखिए, दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जो कुछ हुआ है उसने भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। ऊपर से बीसीसीआई भले ही बयान दे रही हो कि सब ठीक है, लेकिन अंदरखाने जो आग लगी है उसकी गर्मी अब बाहर तक आने लगी है। और इस पूरी आग के बीच में एक नाम सबसे ज्यादा जल रहा है, गौतम गंभीर। सबसे पहले बात करते हैं उन अफवाहों की जिनसे पूरा बवाल शुरू हुआ। खबरें आईं कि गंभीर को टेस्ट कोच के पद से हटाया जा सकता है। कहा गया कि बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया रेड बॉल टीम की कमान सौंपने के लिए। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, कुछ लोग खुश हुए, कुछ डर गए और कुछ ने सीधा सवाल दाग दिया, आखिर गंभीर को इतनी छूट क्यों? अब जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि बिना आंकड़ों और शर्मनाक सच्चाई को देखे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने घर पर वो किया है जो पिछले 15-20 साल में कभी नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 0-3 की क्लीन स्वीप। सोचिए, अपने ही घर में, अपनी ही पिचों पर, वो भी न्यूजीलैंड से। और अगर किसी को लगा कि ये बस एक हादसा था तो दक्षिण अफ्रीका ने आकर उस भ्रम को भी तोड़ दिया, 0-2 की हार। अब कोई मुझसे ये मत कहना कि ये ट्रांजिशन फेज है। भाई, ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं होता कि घर में घुसकर मेहमान आपको पीट के चला जाए। ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं होता कि टेस्ट क्रिकेट में भारत 6ठे नंबर पर लुढ़क जाए। हां, आपने सही सुना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में टीम इंडिया 6ठे स्थान पर है। ये वही भारत है जो एक समय फाइनल का पक्का दावेदार माना जाता था। और यहां से सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन है? खिलाड़ी? नहीं, कप्तान आंशिक रूप से। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कोच, रणनीति, टीम चयन, प्लेइंग 11, माइंडसेट। ये सब कोच का काम होता है और यहीं पर गंभीर पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। गंभीर का सबसे बड़ा रोग क्या है? उनकी जिद, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है वाला एटीट्यूड। चाहे टीम कॉम्बिनेशन हो, चाहे अनुभवी खिलाड़ियों को साइडलाइन करना हो, या फिर घरेलू टेस्ट में अजीबोगरीब प्रयोग, गंभीर हर बार वही करते दिखे जो उन्हें ठीक लगा, नतीजा चाहे जो हो। अब आते हैं उस वीवीएस लक्ष्मण वाले एंगल पे। खबर उड़ी कि बीसीसीआई ने लक्ष्मण से रेड बॉल कोच बनने के लिए बात की, और यह खबर हवा से नहीं आई थी, क्योंकि जब प्रदर्शन गिरता है तो बीसीसीआई चुपचाप विकल्प जरूर देखती है। लक्ष्मण का नाम यूं ही नहीं उछला। उनकी अंडर 19 इंडिया ए और एनसीए में भूमिका रही है, उन्हें सिस्टम की समझ है, और सबसे बड़ी बात, उनका स्वभाव शांत है, जो गंभीर के ठीक उलट है। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आया। लक्ष्मण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अभी का माहौल जहरीला है। कोच बदलो, लेकिन अगर चयनकर्ता वही है, सोच वही है और ईगो वही है, तो नया कोच भी बलि का बकरा ही बनेगा। और यहीं पर बीसीसीआई को मजबूरी में सामने आकर बयान देना पड़ा। 28 दिसंबर 2025 को बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कहा कि ये सारी खबरें मनगढ़ंत हैं, गलत हैं और गंभीर को हटाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि गंभीर को पूरा समर्थन है और उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक सुरक्षित है। सुनने में बड़ा मजबूत बयान लगता है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए। बीसीसीआई ने यह नहीं कहा कि हम गंभीर के काम से खुश हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि टेस्ट में हार चिंता की बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अभी कोई बदलाव नहीं है, यानी फिलहाल। अब सवाल यह है कि बीसीसीआई गंभीर को इतने मौके क्यों दे रही है? जवाब सीधा है, सफेद गेंद की सफलता। एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 में कुछ बड़े नतीजे। बीसीसीआई यही ढाल बनाकर गंभीर को बचा रही है। लेकिन क्या सफेद गेंद की सफलता टेस्ट की बर्बादी को ढक सकती है? बिल्कुल नहीं। टेस्ट क्रिकेट किसी भी देश की असली पहचान होता है, और अगर उसी फॉर्मेट में आप घर पर लगातार पिट रहे हो तो यह सिर्फ हार नहीं, यह सिस्टम की नाकामी होती है। और इस सिस्टम के दो सबसे बड़े चेहरे हैं, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। हां, अगरकर। बहुत लोग सिर्फ गंभीर पर निशाना साधते हैं, लेकिन अगरकर भी उतने ही दोषी हैं। चयन में कंफ्यूजन, कभी बहुत ज्यादा युवा, कभी बिना तैयारी के डेब्यू, कभी अनुभवी खिलाड़ियों को अचानक बाहर कर देना, यह सब चयन समिति की देन है। और गंभीर अगरकर की जोड़ी अब टीम इंडिया के लिए बोझ बनती जा रही है। बीसीसीआई ऊपर से चाहे जितना इनकार कर ले, लेकिन आंद्रखाने समीक्षा शुरू हो चुकी है।
खासकर इसलिए क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप 2026 है और क्रिकेट के जानकार साफ कह रहे हैं अगर वहां नतीजा नहीं आया तो गंभीर की कुर्सी हिलना नहीं टूटना तय है। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि खबरें यह भी हैं कि बीसीसीआई ने सीधे तौर पर किसी नए चेहरे को अभी हेड कोच का ऑफर नहीं दिया है, लेकिन बैकअप प्लान पर काम शुरू हो चुका है। और यही वो मोड़ है जहां से सवाल उठता है, क्या गंभीर सच में 2027 तक टिक पाएंगे या फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट साबित होगा? क्योंकि अगर वहां भी वही जिद, वही गलत फैसले और वही अहंकार दिखा तो इस बार बीसीसीआई के पास बचाने का बहाना नहीं होगा। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े अपराध की जिसकी कीमत टीम इंडिया आज चुका रही है और आने वाले वक्त में और भी चुकाएगी। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ऐसे खिलाड़ियों को बाहर रखना जो अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखते थे, ये कोई छोटी गलती नहीं होती, ये क्रिकेटिंग क्राइम होता है। देखिए, वर्ल्ड कप कोई एक्सपेरिमेंटेशन की लैब नहीं होता। वहां मुझे लगता है या मेरी सोच ये है नहीं चलता, वहां चलता है सिर्फ और सिर्फ प्रूवन मैच विनर्स। लेकिन गंभीर की सोच हमेशा से यही रही है कि नाम नहीं, मेरा सिस्टम चलेगा। और इसी सिस्टम के चक्कर में ऐसे ऐसे खिलाड़ी बाहर बैठे रहे जिनका नाम सुनते ही विपक्षी टीम की प्लानिंग बिगड़ जाती थी। कभी अनुभव को बोझ बताया गया, कभी फॉर्म का बहाना बनाया गया और कभी फिटनेस का। लेकिन सच्चाई यह है कि कई फैसले सिर्फ ईगो से लिए गए, जो मेरे हिसाब से चलेगा वही खेलेगा। यही गंभीर की सबसे बड़ी कमजोरी रही है और यही कमजोरी टीम इंडिया को अंदर से खोखला कर रही है। अब सबसे संवेदनशील और सबसे बड़ा मुद्दा रोहित और कोहली यानी रोको। बहुत लोग इस बात को मानने से डरते हैं, लेकिन सच यही है कि टेस्ट क्रिकेट से उनके संन्यास के पीछे सबसे बड़ा कारण माहौल था। और वो माहौल किसने बनाया? गौतम गंभीर ने। जब ड्रेसिंग रूम में सम्मान खत्म हो जाए, जब सीनियर खिलाड़ियों को हर फैसले पर सफाई देनी पड़े, जब उनकी राय को पुरानी सोच कहकर खारिज कर दिया जाए, तो कोई भी खिलाड़ी खुद से सवाल करने लगता है क्या अब यहां मेरी जरूरत है? रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट को पहचान दी, अगर वही खिलाड़ी खुद पीछे हटने का फैसला करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर किया गया। गंभीर ने कभी खुलकर कहा नहीं, लेकिन उनके फैसले, उनकी बॉडी लैंग्वेज और टीम चयन साफ इशारा करता रहा कि वो नए चेहरों को आगे लाने के नाम पर सीनियर खिलाड़ियों को धीरे धीरे साइडलाइन करना चाहते थे। और यही वजह है कि टेस्ट क्रिकेट से रोको का जाना सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं था, वो एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। अब सवाल यह है कि बीसीसीआई ये सब देखकर भी चुप क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि बोर्ड टकराव से बचना चाहता है। गंभीर का नाम बड़ा है, उनका पास्ट रिकॉर्ड है और मीडिया में उनका इमेज स्ट्रेट फॉरवर्ड कोच का है, लेकिन सख्ती और जिद में फर्क होता है और गंभीर इस फर्क को कब का मिटा चुके हैं। मैं तो साफ कहता हूं, अगर टीम इंडिया को आगे बचाना है तो गंभीर को सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं, तीनों फॉर्मेट से हटाना चाहिए। आधे अधूरे फैसले अब काम नहीं आएंगे, या तो पूरा भरोसा या पूरा बदलाव। और फिलहाल गंभीर पर भरोसा करना मतलब भविष्य को दांव पर लगाना है। और जब बात नए कोच की आती है तो नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है, नाम हमारे सामने ही है। MS धोनी और युवराज सिंह। हाँ, वही धोनी जिसने खिलाड़ियों को भरोसा दिया, डर नहीं। वही युवराज जिसने मुश्किल हालात में टीम को अकेले दम पर जिताया और हर खिलाड़ी की मानसिकता को समझा। धोनी कोच बने तो ड्रेसिंग रूम में शांति आएगी, क्लैरिटी आएगी और सबसे बड़ी बात, खिलाड़ियों को लगेगा कि कोई उन्हें समझने वाला बैठा है। युवराज कोच बने तो अग्रेशन आएगा, फियरलेस क्रिकेट आएगा और यंग प्लेयर्स को सही डायरेक्शन मिलेगी। ये दोनों मिलकर वो कर सकते हैं जो गंभीर नहीं कर पाए, टीम बनाना, सिर्फ सिस्टम नहीं। आज टीम इंडिया को ऐसे कोच की जरूरत है जो ईगो नहीं, एनवायरमेंट बनाए, जो हार के बाद खिलाड़ियों को नीचा नहीं दिखाए बल्कि उन्हें बेहतर बनाए, जो सीनियर और जूनियर के बीच दीवार नहीं पुल बनाए। और अफसोस की बात यह है कि गंभीर अब उस प्रोफाइल में फिट नहीं बैठते। बीसीसीआई चाहे आज इनकार करे, चाहे बयान दे कि पूरा समर्थन है, लेकिन क्रिकेट इतिहास गवाह है, जब ऐसे बयान आने लगते हैं तो विदाई दूर नहीं होती। T20 वर्ल्ड कप 2026 गंभीर के लिए आखिरी परीक्षा है। वहां अगर टीम फिर बिखरी, फिर गलत चयन हुआ, फिर ईगो हावी हुआ तो इस बार कुर्सी बचेगी नहीं। और अगर बीसीसीआई ने फिर भी आंखें बंद रखी तो नुकसान सिर्फ एक कोच का नहीं होगा, नुकसान पूरी पीढ़ी का होगा। क्योंकि खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन गलत कोचिंग फैसले पीढ़ियों को पीछे धकेल देते हैं। अब फैसला बीसीसीआई के हाथ में है, जिद बचानी है या टीम इंडिया का भविष्य। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है।
जय हिंद, जय भारत।